हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइट स्मार्ट हिंदी। दिस इज हरविंदर क्रोनी और आज हम करने जा रहे हैं पार्ट 15 एरर फाइंडिंग का। अभी तक मैंने आपको इसमें 14 पार्ट्स पहले करवा रखे हैं। आज फिर हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ऐसे सेंटेंसेस करें जिससे कि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके और उस टाइप का कोई भी वाक्य आए तो आप उसको आसानी से कर पाएं। तो देखते हैं आज हमारे पास डिस्कशन के लिए कौन कौन से ऐसे सेंटेंसेस हैं। नंबर 1 पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने यहां पर लिखा है कुड यू शॉर्ट द लेंथ ऑफ दिस कोट। क्या आप इस कोट की लेंथ को शॉर्ट कर देंगे? मींस कि यहां पर आपने देखा कुड का यूज हुआ है, तो जितने भी हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं, कैन, कुड, विल, वुड, शैल, शुड, इनके साथ हम क्या करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा यहां पर शॉर्ट लिखा हुआ है, यहां वर्ब होनी चाहिए थी, तो वर्ब बनाने के लिए इसको आपने क्या करना है? शॉर्टन करना है। तो याद रखिए शॉर्ट जो है वो वर्ब नहीं है, इसकी वर्ब बनाने के लिए हमें en का प्रयोग करना पड़ेगा। इसलिए आपका आंसर बनेगा कुड यू शॉर्टन। तो ए पार्ट में आपका एरर था। तो याद रखिएगा जब आप मॉडल ऑक्सिलरीज का प्रयोग कर रहे हैं तो उसके साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। आगे देखते हैं सेंटेंस नंबर 2। हिज मेमोरी इज लाइक एन एलिफेंट। अब नेचुरली किसी की मेमोरी एलिफेंट की तरह नहीं हो सकती। इस व्यक्ति की जो मेमोरी है एलिफेंट की मेमोरी के समान हो सकती है। तो एक मेमोरी की तुलना एलिफेंट से नहीं, मेमोरी की तुलना मेमोरी से होनी चाहिए, स्ट्रीट्स की तुलना स्ट्रीट से होनी चाहिए। इस टाइप के बहुत सारे वाक्य एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो याद रखिए कंपैरिजन जो है वो समतुल्य होना चाहिए। तो यहां पर आप देख रहे हैं हिज मेमोरी की बात हो रही है, यहां मेमोरी नहीं लिखा हुआ। तो क्या करें हम? तो हम कहेंगे हिज मेमोरी इज लाइक दैट ऑफ एन एलिफेंट। तो आपने क्या कर देना है? यहां पर आपने दैट ऑफ का यूज करना है। तो यहां पर आपने देखा दैट ऑफ का यूज नहीं किया गया है, ठीक है, एन एलिफेंट लिखा हुआ है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? दैट ऑफ एन एलिफेंट। तो इस तरह से आपका सी पार्ट में एरर है। इसी तरह से 3 नंबर सेंटेंस में देखिए, मोनिका हैज अ मोस्ट अमेजिंग हेयर स्टाइल। ऐसे वाक्यों में मैंने अक्सर देखा है स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे ही मोस्ट को देखते हैं तो मान लेते हैं कि एक सुपरलेटिव डिग्री है और एकदम से दा का प्रयोग कर देते हैं। सबसे पहली बात, इस पूरे वाक्य में कोई एरर नहीं है, हमारा आंसर है डी, नो एरर। अब यहां पर आपने देखा मोस्ट से पहले ए लिखा हुआ है, तो ये ठीक कैसे है? तो याद रखिए मोस्ट का अर्थ वेरी भी होता है, मोस्ट का अर्थ वेरी भी होता है। तो अगर आप इस सेंटेंस को पढ़ें तो मोनिका हैज अ वेरी अमेजिंग हेयर स्टाइल। तो आपने नोटिस किया यहां पर मोस्ट का अर्थ वेरी निकल रहा है, इस वजह से इस वाक्य में गलती नहीं है। आगे देखते हैं नंबर 4 को। नंबर 4 में लिखा हुआ है डोमिनोज आर प्लेट। याद रखिए यहां पर डोमिनोज दिखने में प्लूरल लग रहा है, दिखने में प्लूरल है, लेकिन है क्या? ये गेम का नाम है। तो मैं अक्सर अपने नाउन की क्लास में, अगर आपने मेरी नाउन की क्लास नहीं देखी है तो इसके लिए आप नाउन की क्लास जाकर देख सकते हैं। आपको डिटेल्ड में वहां पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि गेम्स जो दिखने में प्लूरल हैं, जैसे कि डोमिनोज, नाइन पेन्स, स्किटल्स, ओके, टिडली विंग्स, इस टाइप की बहुत सारी गेम्स होती हैं जो दिखने में प्लूरल है लेकिन इनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर का यूज किया जाता है। तो यहाँ डोमिनोज आर लिखा है, ए पार्ट गलत है, यहाँ पर इज का इस्तेमाल होना चाहिए, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आप गेम्स के नाम को ध्यान से करेंगे ताकि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आराम से उसका आंसर मिल पाएगा, आप आसानी से उसको हैंडल कर पाएंगे। आगे देखते हैं नंबर 5 पे। आई विल बी एट होम ऑल डे अनलेस द ऑफिस विल फोन। अक्सर मैं जब भी आपको कंडीशनल सेंटेंसेस सिखाता हूं या टेंस, जब हम सिंपल प्रेजेंट टेंस करते हैं उसमें भी सिखाता हूं कि अगर आपको कंडीशनल क्लॉज का यूज करना है, ठीक है, कंडीशनल क्लॉज का यूज करना है, तो कंडीशनल क्लॉज वाले वाक्य में जो स्ट्रक्चर होता है आपको याद रखना है, उसमें आप विल का यूज नहीं करेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है आई विल बी एट होम ऑल डे, मैं सारा दिन घर पे हूंगा। अनलेस, तो अनलेस से ही हमारा क्या हो गया? कंडीशनल स्ट्रक्चर शुरू हो गया। तो कंडीशनल में आपने किसका प्रयोग नहीं करना है? विल का प्रयोग नहीं करना है। तो यहां पर देखा आपने सी पार्ट में अनलेस द ऑफिस क्या होना चाहिए? अनलेस द ऑफिस फोन्स। आपको यह भी पता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज के जो हमने 5 सेंटेंसेस को किया
और अर्लियर जो हम सेंटेंसेस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं या पूरी नहीं देखी हैं तो मैं चाहूंगा कि आप सभी वीडियोस को देख लें, ताकि ये ऐसे सेंटेंसेस हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काफी हेल्पफुल होंगे। तो आज के लिए मेरी तरफ से इन्हीं सेंटेंसेस के लिए काफी हैं। ठीक है, इसी टाइप की और वीडियोस के लिए आप हमारे साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड इस वीडियो को अगर आपको लगता है अच्छी वीडियो है तो इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस।